पिता के घर में और खेती उपजे अपना कर में, जैसे पिता का गुण होता है, जैसा पिता होता है ना, तो कुछ ना कुछ बच्चे पर पड़ते हैं। और यहाँ जैसे ही भगवान एक बार मैया को अपने जगह पर बैठा के और कथा श्रवण करा रहे थे, और वहीं इंद्र का लड़का जयंत भगवान राम की इतना महिमा सुना, इतना गुणगान सुना, इतना नाम सुना, कहते हैं ना कि किसी का नाम जस भी बढ़ने लगता है तो ईर्ष्या होने लगता है। बड़े बड़े लोग उनको दबाने का, उनको मिटाने का प्रयत्न करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। और ऐसा बात हो गया जिसे समुद्र की गहराई को एक चुटकी टेस्ट करने जाता हो, उस समय उसी तरह जयंत, इंद्र के लड़का जयंत ने सोचा कि प्रभु की महिमा को देखें। एक ये फकीरी की तरह चलते हैं और तन पर साधु भेष है, और इतना इनका महिमा, पिता का महिमा सुना था, लेकिन पिता से भी बढ़ के पुत्र का महिमा होता है। इतना महिमा इनका बहुत गुणगान, तो अंत में पिता ने बहुत रोका कि बाबू, मैं तो इनका दास के साथ जाने अनजाने में गलती हो गया था, और इनकी दास पत्नी के साथ कुछ इधर उधर बर्ताव कर दिया था, तो हम दंड भोग रहे हैं कि सबसे शरीर छिद्र छिद्र हुआ है। और तुम परमात्मा को परीक्षा लेने के डायरेक्ट बात करते हो, तुम बचोगे नहीं, मत जाना। लेकिन पिता को माना करने के बाद भी जयंत ने परीक्षा लेने गया, और तोता सुगा कहा कि राजा हो तो राजा किसी भी चीज को मांग करता है तो प्रजा क्या करे, प्रजा रचाल दे देता है। कौवा से जाके विनती किया। अब काकभुसुंडी जी ने कहा कि महाराज ये बहुत उपद्रव की बात है, हमारी तन क्यों मांग रहे हैं, दूसरा पंछी पशु पक्षी मांग लीजिए, आप दूसरा पंछी से मांग लीजिए, मैं नहीं दूंगा। तो जयंत ने धमकाया कि तुमको तुरंत मौत दंड दे दूंगा। अब मौत के डर से काकभुसुंडी जी अपना भेष दिए, और काकभुसुंडी जी का भेष पकड़ के, कौवा का भेष पकड़ के जयंत ने गया और माता के चरणों में प्रहार किया। माता के चरणों में जैसे प्रहार किया, मां चीखी और रक्त की धार बहे, भगवान बहुत क्रोध हुए। भगवान ने कहा कि बाप, हम चराचर पति हैं, हम तीनों लोग 14 भुवन के सरकार हैं, और हमारे भार्या को हमारे रहते ऐसा कर दे रहा है, तो आम इंसान होता हो तो उसका गृहिणी का क्या हाल करोगे तुम लोग, अहंकारी लोग, राजपद से बंधे हुए लोग। तो भगवान ने बहुत क्रोध जताया और उठाया तिनका और छोड़ दिया, और तिनका उठा के बांध बना के छोड़ दिया। अब तिनका आगे आगे जयंत भाग रहे हैं, और पीछे पीछे भगवान की बनाई हुई तिनका रूपी बाण। सबसे पहले पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा कि बेवकूफ, यहाँ से जल्दी भागो, तुमको मैंने बार बार मना किया था कि परमात्मा को परीक्षा मत लेना, वहां मत जाना बाबू, लेकिन तुम मेरी बात को माने नहीं। तो अब न तुम्हारा मैं पिता हूँ, न तुम मेरा पुत्र है, चले जाओ। बंद कर दिया इंद्र ने अपना दरवाजा, और वहां से जब भागा तो जितने भी उनको याद थे, जो भी साधु संत, जो भी उनका स्मरण करने लगा और भाग रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तीनों त्रिलोक में उन्होंने भ्रमण कर दिया, लेकिन कोई छांव नहीं दिया। कहा कि ये आम बात नहीं है, हम इंसान का विरोध कर सकते हैं, हम देवता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप तो पर ब्रह्म का विरोध किए हैं, और जो राम इसके विरोध बन जाए, जो राम का विरोधी हो जाए, उसको संसार में कहीं शरण नहीं मिलता, इसलिए तुम वहीं जाओ। और रो रहा है और भाग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि संत ऐसा दयालु होते हैं, संत इतना कृपान होते हैं, संत इतना करुणावान होते हैं, संत ही भगवंत कहें तो कोई शक नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि अपने बल पर बस विश्वासा, अपने मन पर बस विश्वासा, आराम से अधिका रम कर दासा। अपने मन पर, भगवान पर विश्वास जिसका है ना, वो राम से भी बढ़ के है, तो संत भगवंत से भी बढ़ के हैं। इसलिए जब संत को जब ऐसा दुलार, ऐसा रोता हुआ देखा, तो
नारद जी को दया आ गया कि अरे बालक है, जिसका पिता गलती कर सकता हो तो ये तो बच्चा है। लेकिन संत स्वभाव, नारद जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अपराध हुआ है तो वही चरण में जाओ जहां तुमने गलती किया है। और जयंत तो वही भागता भागता गया, और जब भागता भागता गया तो उन्होंने जाके साष्टांग दंडवत किया कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने नहीं पहचाना, मैं सब कुछ मना, सबको ही मना कराता है, पिता भी मना कर रहे थे, लेकिन मेरा बर्दाश्त नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि युवा का एक ऐसा उमंग होता है कि गुरु माता पिता कोई भी समझा जाए, जो ठान ले वो ठान ले तो गलत। मैं युवाओं को यहाँ संदेश देता हूँ कि जैसे जयंत को धोखा मिला, जयंत को आज जान चला जाता, इसलिए अनुभवी माता पिता गुरु के साथ और उनकी वाणी को, उनकी ज्ञान को समझना चाहिए। और यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, प्रंत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा, प्रंत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राख्य हो, सब अपराध विशाल, सब अपराध विशाल। बोलता हुआ नारद जी ने कहा कि जाके ऐसा स्तुति करते हुए चरणों में लेट जाना और कुछ मत बोलना। और स्तुति करते हुए भगवान श्री राम के चरणों में लेट गए, मैया से बार बार उनके कहे कि माँ अपराध हो गया, हमको क्षमा करो। वो तो करुणा के सागर में कहते हैं ना कि हम अगर अच्छे तो सांवरी सरकार है, वो तो सबका सरकार है। और वो बाबू एक बात याद रखना, मेरा जो बाण है ना जब चलता है ना तो इसका ये वापस ऐसे ही रुकता, ये कुछ ना कुछ लेके ही वापस रुकता है। प्रभु अब प्राण ही ले लो, चाहे जो भी ले लो, अब आपके हाथ में मैं शरणागत हुआ हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ, बहुत पाप का चरण में हूँ। मैंने सुना है कि आपने अगर कोई दोषी नहीं रहता तो कितना भी कोई शराब दे दे, कितना भी वरदान दे दे, जैसे अहिल्या जी को आपने उद्धार कर दिया मेरे पिता की तृप्ति से, तो मैं तो बालक हूँ, हमारी अपराध को भी क्षमा कर दोगे। भगवान ने मुस्कुरा गया कि वाह, ये भी पता है अब फिर भी गलती किया। तो वहां भगवान ने माफ किया, क्षमा किया, लेकिन उनकी एक नेत्र की ज्योति को मार दिया। और आज इसलिए आप कभी गौर करिएगा, जब भी आपके घरों में आसपास जब कहीं कौवा बैठे ना तो कौवा शांत नहीं बैठता, इधर उधर मुंडी को करते रहता है। क्यों? क्योंकि नेत्र उसका दोनों है, लेकिन जिधर मुड़ता है उधर से ज्योति से उसका दिखता है। एक ज्योति छीन कर दिया भगवान ने, ये प्रत्यक्ष है। और पंछी आज भी, और उसके बाद भगवान ने सोचा कि यहाँ बहुत लोग जान गए हैं, बहुत लोग भीड़ आते रह रहे हैं, इसलिए भगवान ने अब आगे बढ़ा। लेकिन pता है भगवान ऐसे हैं, जहां जहां जाते थे ना कोई जाने देना वहां से नहीं चाहता था। भगवान ने जान गए कि यहाँ बहुत लोग जान गए चित्रकूट पर, तो अब यहाँ से चलना चाहिए। तो भगवान निर्णय करके और रात्रि में ही आगे निकले और सीधा और पंचवटी में प्रवेश किए। तो भारद्वाज ऋषि से आज्ञा मांगा कि प्रभु अब ये चित्रकूट से हमको आदेश दीजिए, हमको मार्गदर्शन कराइए, मार्गदर्शन बताइए कि आगे के रास्ता कैसे जाऊं, किन किन से मिलूं और क्या करूं। और देखिए भगवान साधु संत और गुरुगण से रास्ता मांग रहे हैं। उन्होंने आदेश किया कि प्रभु हमको मार्गदर्शन कीजिए। इसलिए आज की समाज के युवा जो भी हैं उनसे अपने माता पिता गुरुगण से मार्गदर्शन सीखना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे कृतार्थ हो। कथा श्रवण करके अपनी कथा से जीवन में उतारना चाहिए कि कथा से क्या सीख मिलती है। तो भगवान ने चरण निभाया, भारद्वाज ऋषि के चरणों में अब कहा कि प्रभु अब मैं चित्रकूट को छोड़ रहा हूँ और आगे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रुकूं, थोड़ा मार्गदर्शन करिए। भारद्वाज जी ने कहा कि यहाँ से आप पंचवटी चले जाइए और पंचवटी में बहुत ही सिद्धित और बहुत ही योग संत हैं अत्रि मुनि जी महाराज, और वहां जाइए और उनका दर्शन दीजिए।
और भगवान वहां से सीधा अत्रि मुनि के आश्रम में पधारा और अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं तो दौड़े दौड़े आ रहे हैं और ऐसा आ रहे हैं जैसा जब नदी आता है तो कैसे स्पीड में हा करके आता है, ऐसे रोते हुए बिलखते हुए और इतना तीव्र गति से आ रहे हैं लगता हो कि भगवान को राम लक्ष्मण मैया जानकी जी को जब देखा अत्रि मुनि ने पांव को पखारा, अपने आंसू से ही पांव पखार दिया और सिंहासन दिया और कहा कि धन्य हुआ आज मेरी आश्रम, मेरी कुटिया, मेरी तपस्या। और कितनी अच्छी बात है कि भगवान बैठ गए अत्रि मुनि के चरणों में और मैया बैठ गई परम सतीव्रता, जगत जननी और धर्म की मर्यादा और पुरुषों की शिरमौर मैया जुग जुग तक अपनी पतिव्रता की श्रीमत नाम अमर करने वाली मैया अनसुईया जी के पास मैया सीता जी बैठी और सीता जी जैसी बैठी चरण में माथा सीता जी ने नाया, मैया ने आशीर्वाद दिया कि जाओ अखंड सौभाग्य भवा। और उसके बाद यहाँ भगवान अत्रि मुनि से ज्ञान ले रहे हैं और मैया जानकी जी वहाँ अनसुईया जी से ज्ञान ले रही हैं। और सबसे बड़ा बात कि पता है वही मैया अनसुईया जी यही भगवान के फूल प्रताप से, इन्हीं के आशीर्वाद से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी भक्ति, इतनी बड़ी शानदार। और यहाँ जैसे ही प्रभु हमको तो लगता है कि आपकी 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं 14 वर्ष तक आपका यहाँ पूजा करते रहता प्रभु, लेकिन आप तो जगत पिता हैं, चराचर पिता हैं, परम ब्रह्म हैं। आप भगवान के समक्ष बहुत देर तक बैठ के ज्ञान श्रवण किया। मैया सीता जी भी अनसुईया जी से ज्ञान लिया और अनसुईया जी ने नारी को, आज की माताएं जो हैं आप सुनिएगा, अनसुईया जी ने मैया सीता जी को दिव्य वस्त्र दी। जब जाने लगी ना तो दिव्य वस्त्र दी और मैया ने कही कि जाओ ये मेरा दिव्य वस्त्र है, पूरी 14 वर्ष में न वन में आपको कहीं साफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप नारी हो और नारी को पता है ना पुरुष अगर कहीं स्नान कर सकते हैं, कहीं कपड़ा बदल सकते हैं, लेकिन मैया को पर्दा चाहिए होता है। इसलिए माँ ने वरदान दिया कि जाओ और एक दिव्य वस्त्र दिया कि 14 वर्ष नहीं, आप जितना दिन तक चाहो ये वस्त्र को अगर धारण करे रहोगी तो ये सदैव धोया हुआ महसूस होगा, चमकता हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा कि अभी अभी कोई धारण किया हो। इसलिए कितना भी आप कुछ व्यस्त रहो, कुछ भी रहो, कितना भी कार्य करो, मेरी मैया, मेरी बहन, मेरी माँ, वस्त्र और जाओ, ये मेरी आशीर्वाद है। और मैया ने दिव्य वस्त्र मैया सीता जी को दी और आशीर्वाद दिया कि पता है उन्होंने ज्ञान दिया। ये समस्त माओं को, हमारे जो भी माताएं बहने हैं, इस ज्ञान को सीख के जीवन में जाना चाहिए। माता अनसुईया जी ने मैया जगत जननी जो साक्षात भगवती स्वरूपा पर ब्रह्म की अर्धांगिनी मैया सीता जी और उनको ज्ञान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला जब विवाह हो जाए ना तो पति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए नारी का जीवन में। और उन्होंने कितना अच्छा संकेत दिया, मोह कर माना पति कर किए अपमाना, नरी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, कहाँ बचन मन पति पद प्रेमा। पता है नारी के जीवन में एक ही पूजा, एक ही धर्म और एक ही नियम है। पता है क्या? पति जो आदेश करे, पति जो वचन दे, बस उसका पालन कर दो, आपका समस्त पूजा हो गया। और वहीं पर मैया ज्ञान दी। तो पंचवटी में एक अस्थाई ऐसा बताया जाता है, ऐसा ग्रंथों में उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि 14 वर्ष
बिताया और उससे सबसे ज्यादा स्थान सबसे ज्यादा जहाँ रहे हैं वो है पंचवटी। और वन के अंदर भगवान कहीं न कहीं ज्यादा समय दिया, अस्थायी रहा, तो वो है पंचवटी। और पंचवटी क्या है, हम अपने जीवन से देखें तो पंचवटी क्या है, पता है पंचवटी क्या है? जिससे मेरा ये शरीर बना है। हमारा भी 5 चीज से मिलकर बना है। क्या क्या? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, 5 रत्न मिलबन अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 रत्न मिलके हमारा ये जो अधम शरीर बना है ना, यही पंचवटी है। और इसी में हमारी आत्मा जैसे बसा है ना इस तन में, वैसे ही वहां पंचवटी में भगवान विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ अपने जीवन से ये हमारा तन जो है ये पंचवटी है, और हमारे अंदर जो परमात्मा रूपी आत्मा बैठा है, जो राम बैठे हैं, वही राजा राम ये पंचवटी में बैठ रहे हैं। और इसीलिए कहा गया कि वन के अंदर कहीं समय दिया भगवान तो पंचवटी में। और इसीलिए इस शरीर में हमारा कभी क्या होगा, जब आप कथा श्रवण करते हैं तो कथा में आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान नारायण का कथा जब श्रवण में सब लोग श्रवण किए हैं, लेकिन आप शायद गौर किए न किए, मैं गौर कराता हूँ। जब आप कथा श्रवण किए ना, तो उसमें पता है विप्रगण क्या कराते हैं, 10 दिशा का पूजा करवाते हैं। कौन कौन 10 दिशा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशा हैं। पता है हमारे शरीर में कहाँ है? 10 दो आंख का जो छिद्र है ना, ये दिशा है। 2 आंख का जो छिद्र है, 2 ये 2 जो नाक का छिद्र है, 4 2 कान का जो छिद्र है, 6 एक मुख, 7 एक नाभिनल, 8 और 2 जो पेट को पावन करता है, ये 10। और यही एक कितना अच्छा गीत है, दरवाजा 10 में ताला लागल, 10 में ताला लागल। और ये 10 दरवाजा है हमारे अंदर, और यही 10 दिशा है। जो बाहर विद्वान 10 दिशा का पूजा कराते हैं ना, हमारे तन में ही ये 10 दिशा हैं। और 10 दिशा हैं, और हमारा ये तन क्या है? काया, काया अर्थात काशी। संतना तो साक्षात नर से नारायण हो जाते हैं। और आप मैया जब समझ जाओगी तो मैया सती अनुसुईया जी की तरफ परमधाम मोक्ष पा जाओगी, अहिल्या जी की तरफ मोक्ष पा जाओगी। इसलिए भगवान ने यहाँ ये नहीं देखा कि आप पुरुष हैं कि